श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 211 से 220 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड के पिछले पाठ में, पिछले भाग में हमने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण की मदद से ऋषि विश्वामित्र ने अपनी यज्ञ पूर्ण की और यज्ञ पूर्ण करने के बाद जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने के लिए दोनों राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र मुनि जी आगे चलते हैं। तो चलते चलते रास्ते में उन्हें एक पत्थर की शिला दिखाई देती है और उस पत्थर की शिला को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं और वो बताते हैं कि हे प्रभु, यह शिला कोई और नहीं, ये गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है, जो कि श्राप के बस यहां पर पत्थर के रूप में पड़ी हुई है और ये आपके चरणों की रज चाहती है, आपके चरणों की धूल चाहती है। हे प्रभु, इसका कल्याण करो, इसका उद्धार करो। तब भगवान अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श करते हैं और वो एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और प्रकट होने के बाद भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान की स्तुति करती है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि गौतम मुनि की जो स्त्री थी अहिल्या, उसको श्राप क्यों दिया गया, वो पहले कौन थी और उस श्राप किस कारण से दिया गया था, ये हमें जानना जरूरी है। श्री रामचरितमानस में इसका लेख नहीं मिलता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और अत्यंत सुंदर थी। अहिल्या के सुंदर होने की चर्चा जब इंद्र ने सुनी तो वह अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गया और गौतम ऋषि रोजाना सुबह भोर होने से पहले जग जाते थे और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहाँ 2 से 3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे और उसके बाद में पूजा अर्चना वगैरह करते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई और एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो रहे थे, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया, बनावटी आवरण बना लिया और ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य क्रिया करने के लिए वो निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट करके आ गए हैं और फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या के साथ दुराचार किया। और उसके बाद दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां जनजीवन को देख करके उन्हें प्रतीत हुआ, उन्हें आभास हुआ कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत ही अपनी कुटिया में पहुंचे। उन्हें आभास हो गया, जहां उनके वेश में इंद्र अपनी पत्नी के साथ में पाकर के
वे क्रोधित हो गए, वो आग बबूला हो गए और देखकर उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं कामना वासना के मोह में घिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर में हजारों योनियां उगाएंगी। वह चाहकर भी किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर में योनियां उभर आई। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र की गलतियों के कारण गौतम ऋषि तो श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की, उनकी प्रार्थना की, उनके अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती मांगी, तब ऋषि ने इंद्र को माफ तो कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता है। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी हुई योनियां आंख में परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। दूसरी ओर अहिल्या भी गौतम ऋषि से प्रार्थना की, लेकिन वह उनको बोले कि हे राजे, तुमने बहुत अपराध किया है, आपका उद्धार श्री रामचंद्र जी ही करेंगे। जब आप आकर के श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी, तब वो अपने चरणों की रज से स्पर्श करेंगे और भगवान की रज से ही आपका उद्धार होगा। आप फिर दोबारा अपने रूप में प्रकट हो सकती हैं। ऐसा गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को कहा। आगे की कथा अब हम इस भाग में सुनेंगे, जिसमें सर्वप्रथम प्रकट होने के बाद में अहिल्या प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्तुति करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, वो हम श्रवण करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पर सत पर पावन कोकन सावन प्रगट भई तप पूंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होकर जोरे रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं पावई बचन कही अतिशय बड़भागी चरण निलागी जुगल अहिन जल धारु बही जम। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोभूमि और तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो रही है और कह रही है। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई और उसका शरीर पुलकित हो गया और पुलकित हो उठा और मुख से वचन कहने में नहीं आते हैं, उनके मुख से वचन नहीं निकल पा रहे हैं। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। रजमन कीना प्रभु कछु कीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल मानी असुर ठानी ज्ञान
गाम्य जय रघुरई मैं नारिय पावन प्रभु जय पावन रामन रे पूजन सुखद जीवर लोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई चरण। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी के कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की और ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं और रावण के शत्रु हैं। मैं कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा वो प्रभु से वचन बोलने लगी। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना दिखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन आई लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ मागाऊं बरना पद कमल परागा रस अनुरग मम मन मधव करे पाना जाम। मुनि ने मुझे जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, मेरे ऊपर कृपा कर दी। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर करके देख लिया। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है, हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सना पान करता रहे। ऐसी प्रभु से वो विनती कर रही है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद जेहि पौजत अजमम मूरत धरि कृपाल हरि सोई पद पंकज जेहि पूजत अजपम कर धरे कृपाल हरि यही भांति से धारी गौतम नारी हरिचर नन की बार बार परी जो अति मन भावा सो बरु भावा पत जय पति लोकानंद भरी राम। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया हुआ है और जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सर पर रखा। इस प्रकार वो स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस
वर को मांग करके गौतम स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतलोक को चली गई। अस प्रभु दीन दयाल हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सट ते भजो, छड़े कपट जंजा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भई सब संतन की जय। चरम प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन दयालु और बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, हे मूर्ख मन, तू अब कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं का भजन कर, उन्हीं के भजन में रम जा, उनके ध्यान में रम जा। राम चली राम लक्ष्मण मुनि संग, गए जहाँ जग पावन गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार चूर कर मैयाई। तब प्रभु सेना समेत नहाए, विविध दान मई देवन पाई। हरति चले मुनि वृंद सहाय, बेग विदेह नगर नियराया। चरम श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ में चले, वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी महाराज गादसूत के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार से देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर प्रकट हुई, पृथ्वी पर आई, ये सब कथा मुनि जी ने, विश्वामित्र ने उनको सुनाई। और तब प्रभु जी ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांत भांत के दान पाए। और फिर मुनि वृंद के साथ में वे प्रसन्न होकर के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूरा राम व्यता राम जब देखी, हरति अनुज समेत विषेकी। बाबी कूप सरित सरनान, सलिल सुदासम मणि सोपाना। गूंजत मंजू मतरस भृंगा, गूंजत करबहु बरन विहंगा। बरन बरन विकटे बन जात, त्रिवेदी समीर सदा सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। और वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब दिखाई दिए। तालाब हैं और जिसमें
अमृत के समान जल और मणियों से सुशोभित सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर के भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिल रहे हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन हवा बह रही है। ऐसा माहौल वहाँ पर देख करके वो सब हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सुमन बाटिका बाग बनो विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत शोभत पुर चौपास यावरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। पुष्प वाटिका और फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते और फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा वहां का सुंदर वातावरण है। राम राम बनाही ना बारुनाथ नग निकाही रामा राम जहाँ जाए मन तहाँ लोबाई रामा राम चारु बजारु बेचे रामा राम मणि माय विधि जनु स्वकार कुमारी राम धनी कवनि कवरदन दसमाना राम बैठ सकल बातुले नाना राम को हट सुंदर गले जो राम राम संतत रहाई सुगंध से जाई राम। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है, कर नहीं सकते हैं। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है और रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुआं लेकर के दुकानों में बैठे हुए हैं और सुंदर चौराहे हैं और सुहावनी गलियां और सना सुगंध से सींची रहती हैं। ऐसा वहाँ का वातावरण, ऐसा वहाँ का माहौल देख करके मन में अपार आनंद प्रकट हो रहा है। राम मंगलमय मंदिर सबकी राम राम चित्रित जनुरतिनाथ जिते राम
राम पुर नर नारी सुभग सुचि संता राम राम धर्मशील ज्ञानी गुणवंता राम राम अति अनूप जहाँ जनक निवास राम राम बिथ कहीं विबुध विलोक बेला सुराम राम ऊत चकित चित कोटि बिलु की राम राम सकल भुवन शोभा जनुरूपी राम। सबके घर में मंगलमय है, सबके घर में आनंद है और उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कि कामदेव रूपी चित्रकार ने ही अंकित किया हो, बनाया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान और जो महल है, वहां विलास ऐश्वर्य को देख करके देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही कहना क्या, मानो उस कोट राजमहल में परकोटे को देख करके तो चित्त चकित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों को शोभा रोक करके यहीं पर घेर लिया है, यहीं पर आ गए हैं। ऐसा वहाँ का वातावरण, ऐसा वहाँ का माहौल देख करके मन खुश हो जाता है। धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना सिया निवास सुंदर सदन शोभा के कही जात सिया बलि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भई सब संतन की जय जरम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मण जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं और सीता जी के रहने की सुंदर महल की तो शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता है। और वो तो इतनी सुंदर, इतना जो है सुहावना है कि जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। ऐसा वहाँ का वातावरण है। राम सुभग द्वार सब कुले सकपाल रूप भीर नट मागध भटा सुभग द्वार सब कुले सकपाट भूप भीर नट मागध भटा बनी साल बाजी गज साला है गए रथ संकुल सब काला सूर सचिव से नव बहु तेरे न पगरे सरित शरण सब कीरी पूरा बाहिर सर सारे तम पूर्वाहिर सर सरित समीपा उतारे जहाँ तांबे बोल मही पाचरम। राजमहल में सब दरवाजे फाटक अत्यंत सुंदर हैं और जिनमें वज्र के समान मजबूत अथवा हीरों के
चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं, वहां मातहत राजाओं को, नटों, मांगंधों और भाटों की भीड़ लगी हुई है, भीड़ दिखाई दे रही है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी गुड़सालें और गजशाला हैं, फील खाने बने हुए हैं, और जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरे हुए हैं। ऐसा वहाँ का माहौल है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं, राजमहल जैसे दिखाई दे रहे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदियों से निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। ऐसा वहां का माहौल, ऐसा वहां का वातावरण दिखाई दे रहा है। देखे अनूप एक अवकाई, सब सुपात सब बाटे सोहई। कौसे का कहे मोरा मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुमत। जाना राम भले उनाथ कही कृपाने के उतरे मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाई। राम चराम वहीं आमों को एक अनुपम बाग दिखाई दे रहा है। देख करके तो जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, और विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पर रहा जाए, यहीं पर अपना डेरा डाला जाए। और यह कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने भी बहुत अच्छा स्वामिन कह करके वहीं मुनियों के समूह के साथ में वो वहाँ पर रुक गए, वहाँ पर ठहर गए। और मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार सुना, यह समाचार पाया कि हमारे यहाँ महामुनि विश्वामित्र पधारे हुए हैं, आए हैं, तो ये उनको समाचार मिला। श्री राम संग सचिव सुचि मोरे भटो, सुबट भूसर वर गुरु ज्ञान। चले मिलन मुनि नायक मुदित राहुए, भांति सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अधवर कृष्णचंद्र की जय, बोलो हरि सरु संतन की जय। राम राम श्री राम। जब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार यानी कि स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा और श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु और सतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ में लेकर के राजा ने, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के साथ स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए, मिलने के लिए चल दिए, मिलने के लिए गए। राम कीना प्रणाम चरण धरे माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। प्रब्रांद सब सादर
बंदे जाने भागे बड़ राहु आनंदी श्री राम कुशल प्रश्न कई बारही बारा विश्वामित्र ने पाई बैठारा ती अवसर आए दो भाई गए हे देखन फूल बाई राम राम श्रम। राजा ने मुनि के चरणों पर के मस्तक रख कर के प्रणाम किया और मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडल को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य अपना सौभाग्य जान करके राजा बहुत ही आनंदित हुए और बार बार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा को वहाँ पर बैठाया और उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण वहाँ पहुँचे जो कि फुलवाई देखने के लिए गए हुए थे। ऐसा वहाँ का आनंदित माहौल, ऐसा वहाँ का आनंद में वातावरण वहाँ पर दिखाई दे रहा है। श्री राम। श्याम घोर मृत श्याम घोर मृदुबय सखी सूरालोचन सुखद बेस्वचित चूरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाई भय सब सुखी देखी दो भ्रात बारे बार बारे विलोचन पुलकित गता मूरति मधुर मनोहर देखी भय उबिदे सुखी राम। सुकुमार किशोर और अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुम्हार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज को देख करके प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास अपने निकट बैठा लिया। दोनों भाइयों को देख करके सभी आनंदित हो गए, सुखी हो गए और सबने अपने नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उनके नेत्रों में उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके विदेह जनक भी विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध भूल गए और वहाँ पर स्तब्ध होकर के वहाँ पर बैठे रहे। श्री राम। प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेक उदरि धीर बोले मुनि पद नाय सिरो गद गद गभरा गभीर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो हरि सब संतन की जय। मन को प्रेम में मग्न पा करके और मन को प्रेम में मग्न जान करके राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवा करके गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा कि हे नाथ,
कहा श्री राम। कहाऊ नाथ सुंदर दो बालक रामु भजो रामा। मुनि कुल तिलक किन पकुल घालक रामु भजो रामा। ब्रह्म जो निगम नैतिक ही आभरमु भजो रामा। ब्रह्म जो निगम नैतिक ही गावरमु भजो रामा। उभय भी सदर की सोई आवरमु भजो रामा। सहज विराग रूप मनु मोर रामु भजो रामा। थकित भूत जिमि चंद जकोर रामु भजो रामा। ताते प्रभु पूछें सदे भवु रामु भजो रामा। कहाऊँ नाथ जाने करहूँ दूर राम भजो राम श्री राम। हे नाथ, हे प्रभु कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजा वंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नैत कह करके गान किया है, कहीं वह ब्रह्म जो तो युगल रूप में धारण करके नहीं आए गए हैं या आए हैं, ऐसा राजा कह रहे हैं। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्यपूर्ण है, तो वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देख करके इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे प्रभु बतलाइए, छिपाव न कीजिए, कुछ मत छिपाइए, मुझे सब कुछ बतलाइए। ऐसा राजा विश्वामित्र मुनि से कहते हैं श्री राम। इनाहि बिलोकत अति अनुराग रामो भजो रामा। परो बस ब्रह्मा सुखाई मन त्याग रामो भजो रामा। यह मुनि बिहासे कही न बकी का रामो कहो रामा। बचन तुम्हारन होहि अलेखा रामो भजो रामा। की प्रिय सवाही जहाँ लगे प्राणी रामो भजो रामा। मना मुसिकाए राम चूड़ी बानी रामो भजो रामा। रघुकुल मणि दशरथ की जय रामो भजो रामा। मम हित लागे नरेश पठाई रामो भजो रामा राम। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर के मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंस करके कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। जगत में जहां तक के जितना भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि
की रहस्यमयी वाणी सुन करके श्री राम जी मन ही मन प्रसन्नित हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए। नहीं तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुल मणि महाराज, दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए राजा ने इनको मेरे साथ भेजा है। ऐसा मुनि जी और राजा से कह रहे हैं। चरम चरम राम लखन दो बंधु भरो, रूप शील बलधाम, मकरा के सब साखी जगो, जीते असुर संग्राम, सिया बरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा बर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई के रूप में शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है, प्रमाण है कि उन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है और मेरी यज्ञ सफल की है। ऐसा मुनि ने राजा जनक को कहा। श्रीराम श्रीराम मुनि तब चरण गिरह गिराऊ, मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कहन सखाऊं निज पुण्य प्रभु, सुंदर श्याम गोरे दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता, इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव चुहवनि, सुनाहु नाथ के मुझे तबि देहु, ब्रह्म जीव जीव से जसलेहु। राम राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं और इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत ही भाती है, मन को प्रसन्नित करती है, आनंदित करती है। पर सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है, स्नेह है। ऐसा राजा ने मुनि से कहा। राम पुने पुने प्रभु ही चेतावनर नाहु, पुलक गात उड़ अधिक उठऊ, मुनि ही प्रशंसन आई सिर शीशु, मुनि ही प्रशंसन आए पद शीशु, चले उलवाई नगर गुनीतु, सुंदर सदनु सुखद सब काम, तहाँ बासुले दीन भुवला,
करे पूजा सब विधि शिवकाई गए राहु गृह विदा कर राजा बार बार प्रभु को देख देख करके और देखते हैं और दृष्टि वहां से हटना नहीं चाहती है और प्रेम में शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय बड़ा उत्साहित हो रहा है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवा करके राजा उन्हें नगर में लिवा ले चलते हैं, आगे ले चलते हैं। एक सुंदर महल जो सब प्रकार से सभी ऋतुओं में सुखदायकता आनंद देने वाला था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया, उनको विश्राम दिलाया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर चले। श्री राम। ऋषाई सांग रघुवंश मुनि करे पूजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित देव चोरहा बड़े जामुखिया बड़े रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सदावर कृष्णचंद्र की जय बोलो भरी संतन की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषि के साथ में भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे हैं और उस समय पहर भर दिन रह गया था। श्री राम। राम लक्ष्मण हृदय लाल सविसे की राम जाई जनकपुर आए देखी राम प्रभु भय बहुरे मुनि तकु जाहि राम प्रगति न कहाई मनाई मुझे गाही राम राम अनुज मन की गति राम भगत बछलता हियरुल सानी राम परम विनीत सगोचे मुझे खाही राम बोले गुर अनुशासन पाही राम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जा करके जनकपुर देख आवें, परंतु वहाँ श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली और तब उनके हृदय में वक्त वत्सलता उमड़ आई और वो गुरु जी की आज्ञा पा करके बहुत ही विनय के साथ में सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले। राम। नाथ लखन पूरा देखन चाहि प्रभु सकुच डर प्रगटन कहीं जोरा उर आय तुम्हें पावो नगर दिखाई तुरंत ले आबो सुने
वचन सप्रीति कसन राम तुम राखऊ नीति धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। राम राम। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, अगर आपको आदेश मुझे मिले तो मैं इनको नगर दिखा करके तुरंत वापस ले आऊंगा। यह सुनकर के मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा न करोगे, हितात आप तुम धर्म के ही मर्यादा का पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो, ऐसा मुनि ने कहा। श्री राम। जाय देखी आवहु नगर सुख निदान दुभा करऊ सुफल सबके नैना सुंदर बदन देखा सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भज सब संतन की जय। राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर दिखाओ, अपने सुंदर मुख दिखा करके सब नगर वासियों की नेत्रों को सफल करो, ऐसा मुनि ने उन्हें कहा और उन्हें आदेशित किया। नगर देखने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को दोनों को बताया। श्री राम। मुनि पद कमल बांधे दो भ्राता चले लोक लोचन दुखदाता बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनोलोभा पीत वसन परिकर कहाँ हाथ प्यारो चाप सरसोहति हाथा तनो तन अनुहारत सुचंदन खोरी श्यामल गोर मनोहर जोरी। राम। सब लोग के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके वहां से चले और बालक के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख करके साथ लग गए और उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। और दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं और कमर के पीले दुपट्टे की तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग की सुंदर चंदन की घौर लगी हुई है। सामरे और गौर रंग की मनोहर जोड़ी है। इनको देख करके सभी वहां के नगरवासी किस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम।
कि हरि कंदर बाहु विशाल उर अति रुचिर नागमणिमाला सुभग सौनस रियुअलोचन बदन मयंक तापत्रय भूषण काननि कनक फूल छवि देहि चितवत जितहि चोर जनु में चितवनि चारु भ्रकुट बर बाकी तिलक तिलक करे कशोभा जनु क्या चिरम सिंह के समान पुष्ट गर्दन और गले का पिछला भाग है और विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्त की माला है और सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों टापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन, उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है, सुंदर है, मनमोहक है और भौरे तिरछी एवं भौएं तिरछी और एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं कि मानो मूर्तमयी शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। ऐसा उनका स्वरूप देख करके वहाँ के नगरवासी आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। रुचिर चौतनी सुभग शिरो नीचक कुंचित की नख शिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल चुदी ससिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय। सिर पर सुंदर चौकन्नी टोपियां दिए हैं और काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर के शिखा तक, एड़ी से चोटी तक इतने सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। इतना सुंदर स्वरूप, आनंदित स्वरूप देख करके सब मनमोहित हो रहे हैं। ऐसा प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी का स्वरूप है। श्रीराम दीखन नगर भूप सुत आई रामु भजो राम समाचार पुर बासिन पाई रामु भजो राम भाई धाम काम सब त्यागी रामो भजो राम मनाहू रंग निधि लूटन लगी रामो भजो राम निराखी सहज सुंदर दो भाई रामो भजो राम भूमि सुखी लोचन फल पाई रामो भजो राम युवती भवन झरोखन लगी रामो भजो राम निराखी राम उपयनुरागी रामो भजो राम जनाम। जब
पुरवासियों ने यह समाचार, ये खबर पाई कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब अपना घर बार और सब काम काज छोड़ करके ऐसे दौड़े कि मानो दरिद्री यानी कि धन का खजाना लूटने के लिए वे दौड़ पड़े हों। और स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देख करके वे लोग नेत्रों को फल पा करके सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं। ऐसा आनंदित माहौल है वहां का। कहाई परस पर बचन प्रीति राम जो रामा साखी इन ओटे काम छवि जीती राम भजो रामा सुर नर असुर नाग मुनि माही राम भजो रामा शोभा असिखई सुनि हई नाई भजो रामा शोभा असिखई सुनते नाई राम भजो रामा विष्णु चारे भुज विमुख चारे राम भजो रामा विकट भीषमुख पंचपुरी राम भजो रामा अपर देव असे को नहीं आदि राम भजो रामा अपर देह अस को नहीं आई राम भजो रामा यह छवि सखी पट तरी यन जई राम भजो राम। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। वे हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने को भी नहीं आती है, सुनने को भी नहीं हमें पड़ी है। और भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी की 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिस के साथ इस छवि की उपमा दी जा सके। ऐसे वो आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं श्री राम। बाए किशोर सुषमा सधन श्याम गोर आग अंग पर बरी हई कोटि कोटि सत काम सिया वर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्णचंद्र की जय बोलो भई सब शंकर की जय राम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदर ताकि घर हैं, सांवले और गौर रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को भी निछावर कर देना चाहिए। ऐसी शोभा है इनकी। ऐसे नगरवासी, वहाँ के युवतियाँ और लोग वहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रभु के बारे में बोल रहे हैं। ऐसी वहाँ की अवस्था देख करके सब प्रसन्नित हो रहे हैं। राम
आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संवसनं बाली निर्धनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रामकर्ण कुंभकर्णनं एते रामायणं जलम् लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं कणाकरं तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गणध्वजा गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्री सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां जरम्। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम 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 राम। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीताचारोपितमामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथम्। उद्धवस्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सविस्कृशितान्तो नाम बलवाम चराम। रामान जी की आरती। श्रीराम। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित चियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद अलमी ज्ञान विसार सुख सनकार क्षेत्र रुसार भरणी पवन जुत कीरतिनी की धारती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टद शास्त्र सब ग्रंथनि कोरस मुनि जन धन संतनि को सर्वस सार अंश सम्मत सबुही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वजव खानी कागभुजंग गरुड़ के हियति आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की जरम। काली अलहरने रस पीगी सुबह सिंह मुक्ति जोब नलनी रोग भव मोरियमी की तात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित जियपी की आरती श्री रामायण जी की। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सम्मान की जय, राधा बल्कि चंद्र की जय, माँ महादेव की जय, बोलो भाई सब संतानी की जय। राम।
राम। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।